बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर भोपाल से है, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक और नेता हैं। जिस दिन चाहेंगे उस दिन कांग्रेस छोड़ देंगे असंतुष्ट नेता। कांग्रेस में अब कोई नहीं रहना चाहता, ये बात भूपेंद्र सिंह की तरफ से की गई है। कमलनाथ की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, ये बात भी भूपेंद्र सिंह ने कही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर एक बड़ा बयान दिया गया है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक और नेता हैं। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन कांग्रेस को छोड़ देंगे, जो भी असंतुष्ट नेता और विधायक हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कोई भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि कमलनाथ की विश्वसनीयता अब खत्म हो गई है और इस वजह से कई सारे ऐसे मंत्री हैं, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं और वो जब चाहेंगे कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान। उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है और खत्म हो चुकी है, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई सारे कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं, जो कि अब बीजेपी के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में अनेक कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और कांग्रेस में लगातार निराशा का वातावरण है। कांग्रेस लोग छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से अवसर मिले, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें। पहले भी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी में आए हैं। आपने कहा बड़े नेता संपर्क में, कुछ विधायक भी हैं क्या? विधायक भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी संपर्क में है, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहे उस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जिस तरह का ये बयान निकल के सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक और नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में है। क्या कुछ इस बयान को माना जा सकता है? किस तरह से उनके इस बयान को देखें? देखिए, एमपी की शिवराज सरकार के अहम चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, और भूपेंद्र सिंह उन गंभीर देखिए चेहरों में से हैं जो बयान कम देते हैं, लाइमलाइट में कम रहते हैं, लेकिन जब बयान देते हैं तो इसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये कमलनाथ सरकार सत्ता में थी, 15 साल बाद 18 में वापसी की थी, लेकिन कांग्रेस विधायकों की टूट की वजह से और एक साथ जो टूट हुई थी उस वजह से सत्ता से बेदखल हो गई। आज के देखिए सत्ता से बेदखल है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे में अब देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और सरकार में बेहद देखिए मजबूत मंत्री माने जाते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सिर्फ पार्टी की यानी बीजेपी की हरी झंडी की देर है और वो पार्टी में एंट्री के लिए तैयार हैं। देखिए, क्यों तैयार हैं इसकी वजह भी सरकार के मंत्री ने खुद बता दी। कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायकों को भविष्य नजर नहीं आ रहा है, कमलनाथ पर अब भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते हैं। देखिए, यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, वो इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि ये वही चेहरे और वही नाम है जब कांग्रेस पार्टी में टूट हुई थी। जो विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे उस समय भी इन्हीं चेहरों ने बयान दिया था, और अब फिर से ये बयान दे रहे हैं, वो भी उस समय जब कमलनाथ जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं और दम भर रहे हैं 23 में वापसी का, और उस समय ये बयान दे रहे हैं। खासकर देखिए, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो एमपी दौरे पर आए हैं, और गृह मंत्री देखिए अमित शाह को लेकर कई तरह के बयान दिए जाते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आरपी सिंह जी आपका। सर, जिस तरह से ये बयान दिया गया है भूपेंद्र सिंह की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विश्वसनीयता खत्म हो गई है कमलनाथ की। आपका क्या कुछ रिएक्शन है? क्या सच में खत्म हो गई है? क्या किसी तरह की कोई टूट हो रही है कांग्रेस में? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि संपर्क में है आपके कई सारे विधायक। देखिए, जिस पार्टी की मानसिकता खरीद फरोख्त की होगी, जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, जो जनमत में विश्वास नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि सत्ता के उपयुक्त वर्ड नहीं होगा लेकिन दलाली हैं या डीलर हैं, उनसे यार क्या अपेक्षा करेंगे। और आज जब उनको पता है कि कांग्रेस सशक्त हो रही है, तभी इस भय से इस प्रकार के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं।
क्योंकि भयावह है। इस प्रकार से कांग्रेस मजबूत हो रही है और एकमत होकर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। हमारा आईटी सेल इनसे बेहतर काम कर रहा है। हमारा संगठन और अभी डिजिटल जो हमारी मेंबरशिप हुई उसमें एक अच्छी संख्या बल सामने निकल कर आया। तो उसी से भयभीत होकर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी। और मुझे लगता है कि ये बयान जो है स्पॉन्सर्ड बयान होते हैं, क्योंकि वो हमेशा से जनता का कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति लाना चाहते हैं, उनके मत को भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बयान से कोई भी लेना देना कांग्रेस पार्टी का नहीं है, किसी तरह से कोई भी टूट जो है वो पार्टी के भीतर में नहीं देखी जा रही। आरपी सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। यानी कि जिस तरह का बयान भूपेंद्र सिंह जी ने दिया है उस पर से आप साफ तौर पर कहते हैं कि ये कहीं भी सच्चाई इस पूरे बयान में नहीं है। कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं, जो भी विधायक है, उनमें हर तरह से वो एक साथ काम कर रहे हैं, एकजुट है, किसी तरह से कोई भी टूट नहीं है एक में। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी हमारी जो सर्वोच्च नेतृत्व की बैठक हुई कमलनाथ जी के कार्यालय पे और बंगले पर, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा बहुत भयभीत है और इसी कारण से इस प्रकार के बयानबाजी की जा रही है स्पॉन्सर तरीके से। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। बहुत स्वागत आपका राजपाल सिंह सिसोदिया जी। हमने जिस तरह से आरपी सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि आप केवल इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि आप लोग हमेशा से खरीद फरोख्त में भरोसा रखते हैं, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया। ऐसा कि एक उंगली कांग्रेस हमारी तरफ करती है खरीद फरोख्त की और 4 उंगली खुद की तरफ कर लेती है। आप कांग्रेस के नेता ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता बिकाऊ है जी। अरे कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की इज्जत नहीं हो रही है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अरुण यादव जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया जो प्रतिपक्ष नेता रहे, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, जिनके जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पा रहे वो। वहाँ के जिले सस्पेंड पड़े हुए, खरगोन और बुरहानपुर और खंडवा, ये 3 जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हटे पड़े हैं क्योंकि वो अरुण यादव के हिसाब के थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस खंड खंड हुई है मध्य प्रदेश में। वहाँ के नेता कांग्रेस के जो परेशान हो गए हैं, कांग्रेस छोड़ के भगना चाह रहे हैं और कांग्रेस में नए लोग आ रहे हैं, पीके जैसे लोग आके उसका नेतृत्व करने की बात करें जिनको कांग्रेस का सीन ही मालूम है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे में कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है जिनको अपने भविष्य की चिंता है, उनको अपनी भविष्य की चिंता सता रही है और वो डूबते जहाज को छोड़ के और अपनी अपनी कश्ती लेके रवाना हो रहे हैं। अब कहीं की कश्ती अगर भारतीय जनता पार्टी के जहाज में आके हमारे बेड़े में आके शामिल होना चाहती है तो होए, कौन मना कर रहा है। हमारी तो सदस्यता 12 महीना 24/7 खुली रहती है। बिल्कुल। आरपी सिंह जी, क्या नाराजगी है अरुण यादव जी में? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था सोनिया गांधी से मुलाकात करने भी पहुंचे थे वो। देखिए, सबसे पहले तो समझना ये आवश्यक है किस प्रकार का भाजपा नैरेटिव देना चाहती है, सबसे बड़ी बात। और जहां तक मुझे लगता है कि मैं सिसोदिया जी को ही बोलूंगा कि पहले अपना घर देखें तो बेहतर होगा। सिंधिया जी के आने के बाद जिस प्रकार की उहापोह की स्थिति है, विशेषकर ग्वालियर चंबल में, वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, जयवंत सिंह पवैया हो, जितने भी लीडर्स हैं, सबके सब जितने भी लीडर्स हैं, उनका सबका जो कद है वो हाशिए पर पहुंच गया है। और जिस प्रकार की टसल मध्य प्रदेश में है शिवराज सिंह जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में, और हमारे यहाँ तो आप समझ लीजिए ग्वालियर चंबल में ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कंफ्यूज है कि किसका आदेश ले। तो ऐसी परिस्थिति जो हमसे ये कह रहे हैं, कांग्रेस पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो कमोबेश स्थिति इनके यहाँ है। और इसी भय से ये इस प्रकार का एक नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में इस प्रकार की स्थिति है। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अभी जो गत दिवस हमारी मीटिंग हुई है कमलनाथ जी के साथ सभी, उसमें भले ही अरुण यादव जी हो, अजय भैया हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सारे पचौरी जी हो, सारे वरिष्ठ लीडर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगामी चुनाव की पूरी रणनीति बनने के बाद सबको जिम्मेदारी तक सौंप दी गई है। किसी प्रकार का कई कलह यहाँ इनको जरूर लग रहा है, क्योंकि अंदर खाने इनके यहाँ जिस प्रकार से गहराइयां बढ़ रही हैं, जो लीडर स्थापित थे और जो इम्पोर्टेड लीडर हैं, जिस प्रकार सिंधिया जी ने पूरी कमान संभाल ली है सत्ता की, और जैसा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है मोदी जी द्वारा, अमित शाह द्वारा, तो ये भयभीत है कहीं ना कहीं। मुख्यमंत्री की भी कुर्सी हिली हुई है, इसी भय से इस प्रकार के बयान देके एक नैरेटिव राजपाल जी, क्या भय है सिसोदिया, जिस तरह से उन्होंने आरपी सिंह जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भय है, मुख्यमंत्री डरे हुए, जिस तरह से आरपी सिंह जी कह रहे हैं?
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के दुख में सुख में जाकर खड़े होने का काम कर रहे हैं। आज सिंधिया जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में देश के सर्वांगीण विकास और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपने मंत्रालय के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर कांग्रेस 2018 के चुनाव में गई थी और वहां जाने के बाद में उन्होंने उनको सामने दिखाकर विजयश्री का वर्ण किया था, और जब बारी आई कुर्सी में बिठाने के लिए बुजुर्गवार नेता कमलनाथ जी जो कि रिजेक्ट हो चुके थे दिल्ली से, उनको सिलेक्ट कर लिया दिल्ली दरबार ने। और वही गलती रही कांग्रेस के नेतृत्व की। जिस प्रकार से पंजाब में चलती सरकार को टंगड़ी मार के गिरी, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी जो असक्षम थे उनको नेतृत्व देके और कांग्रेस ने अपने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। और अब वही कमलनाथ जी पीसीसी के चीफ है, वही दिग्विजय सिंह जी अपने बच्चे को स्थापित, अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हुए, और वही कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को स्थापित करने में लगे हुए। बिल्कुल प्रमोद, हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल कीजिएगा। आरपी सिंह साहब से सवाल है मेरा। सिंह साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताइए। सर 18 में 15 साल बाद वापसी हुई सत्ता में, बड़ी टूट हुई जो जग जाहिर है, शायद आपको भी पूरा पता है। और अब सर बीजेपी को मौका क्यों, मतलब कहाँ? ऐसे तो जो सत्ता में है अब ये तो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, चिंता नहीं बढ़ रही है? प्रमोद जी बिल्कुल चिंता नहीं बढ़ रही है। और मैं थोड़ा सा मतलब सम्मान आपसे एक बात बोलूंगा कि वो टूट नहीं हुई थी, वो भाजपा की लूट थी, वो सत्ता की लूट थी। वो 35 करोड़ रुपए देके लूट की गई थी। तो लूट को आप टूट ना बोले, जो लूट थी वो लूट ही थी। और प्रजातंत्र कुछ भी नहीं क्यों नहीं थी आप सर, एक टीवी डिबेट्स में इस तरीके से बिना प्रूफ के ऐसी बात नहीं की जाती सर। आपकी पार्टी छोड़कर आपके विधायक चले गए, आप अब फिर से वो दावा कर रहे हैं। आप देखिए, पहले बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि जिसको जनमत मिला, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जनमत जिसको मिलने के बाद यदि किसी भी तरीके से, आपकी बात मान लेता हूं मैं हथकंडे शब्द का उपयोग कर देता हूं, यदि लूट शब्द पे कोई आपत्ति है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी हथकंडे से यदि आप प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, आप जनमत का मखौल उड़ा रहे हैं, तो वो सत्ता की लूट नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? दूसरी और अहम बात यह है, कोई बात नहीं आरपी सिंह साहब जवाब ले लेता हूँ। सिसोदिया जी रुकिए ना, सिसोदिया जी से ले लेता हूँ, टाइम की बहुत कमी है सर। सिसोदिया जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें कोई चिंता नहीं है। अब इसलिए चिंता नहीं कि वो तो बाहर तो हो ही गए। अब सत्यानाश का और क्या, सारा सत्यानाश होगा, वो तो बाहर हो ही चुके हैं। और वो कांग्रेस में वास्तविक में चिंता इसलिए नहीं है कि नेताओं को चिंता इस बात की है कि वो अपने पुत्रों को कैसे स्थापित करें, नकारा पुत्रों को। दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे हैं, कमलनाथ जी अपने पुत्र को सिसोदिया जी की तरफ से बयान दे दिया गया है। देखिए, अब कांग्रेस की चिंता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आरपी सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।